हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना साइंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, ग्रोइंग प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट। वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर फाउंड ऑन अर्थ। मतलब कि बहुत सारे हम प्लांट्स देखते हैं अर्थ पे। उनमें ट्रीज आ जाते हैं, हर्ब्स आ जाते हैं, श्रब्स आ जाते हैं, और ये डे बाई डे इंक्रीज होते हैं। किसकी वजह से? रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की वजह से। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि न्यू प्लांट्स जो है वो ग्रो होते हैं। मतलब कि एक प्लांट की तरह ही दूसरे न्यू प्लांट ग्रो होते हैं, ताकि उनके स्पीशीज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट आर सिमिलर एंड कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। स्पीशी होता है प्रजाति, ताकि वो भी अर्थ पे रहे। रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स में वो बहुत तरह से होती है। जैसे कुछ प्लांट्स जो है वो सीड्स की वजह से रिप्रोड्यूस करते हैं, और कुछ जो है पार्ट्स की वजह से ग्रो करते हैं, जैसे कि अपने अदर ही पार्ट्स की वजह से, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स की। तो रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। सीड्स से कैसे रिप्रोडक्शन होती है? मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो सीड से ही ग्रो होते हैं। सीड्स ग्रो इनटू सीडलिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट। जो सीड्स हैं वो सीडलिंग्स में कन्वर्ट होते हैं, ग्रो होते हैं किसकी प्रेजेंस में? वाटर, एयर एंड सनलाइट। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसकी प्रेजेंस की वजह से प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो आप लिखोगे वाटर, एयर एंड सनलाइट। सो न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द सीडलिंग। न्यू प्लांट जो किसकी वजह से ग्रो होता है? सीडलिंग की वजह से। अब डू यू नो में क्या लिखा है? फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। फ्लावर्स क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स का। बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो फ्रूट्स में बदल जाते हैं, जिनमें सीड्स होते हैं। और जब फ्रूट में आगे सीड्स होते हैं तो उन्हीं सीड्स को हम एक और प्लांट बना सकते हैं। फ्लावर के बिना कोई भी वेजिटेबल और फ्रूट नहीं बनता। स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। सीड का स्ट्रक्चर क्या है? सीड क्या है? एक टिनी लाइफ सपोर्टिंग पैकेज है। लाइफ सपोर्टिंग पैकेज इसलिए है क्योंकि एक छोटा सा सीड जो है वो एक प्लांट में बदल जाता है। तो क्योंकि प्लांट जो है वो ब्रीथ करते हैं, इसलिए वो क्या हो गया? लाइफ सपोर्टिंग पैकेज हो गया, जो कि एक न्यू प्लांट को राइज करते हैं। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सीड कोट, सीड लीव्स एंड एम्ब्रियो। सो नेक्स्ट आ गया सीड कोट। सीड कोट क्या होता है? इट इज द आउटर हार्ड कवरिंग। ये आउटर हार्ड कवरिंग होती है सीड। तो ये एक आउटर हार्ड कवरिंग है जो कि बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करती है जब तक वो सीड आगे बढ़ नहीं जाता। जर्मिनेट का मीनिंग होता है बढ़ना, मतलब आगे ग्रो नहीं करता। तो सीड लीव्स आगे। सीड लीव ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीड लीव्स क्या होता है? इनसाइड द सीड कोट। सीड कोट के अंदर यू विल सी द सीड लीव्स एंड कॉटिलिडन्स। आप क्या देख सकते हो? सीड लीव्स देख सकते हो, या उन्हें हम कॉटिलिडन्स भी कहते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया हो शायद। हाँ देखिए, ये है हमारा सीड कोट। इसके अंदर होता है ये, मतलब कि बाहर बाहर ये होता है। सीड कोट जो है, जैसे ये रहा आपका, ये क्या हो गई? आपकी आउटर कवरिंग है, ये वाली ब्राउन वाली जो है। और सीड लीव्स क्या होते हैं? अब सीड लीव्स भी यहाँ पे आपको गिवन होगा। ये वाले हैं सीड लीव्स। ये क्या है? आपके सीड लीव्स जो आपको मेंशन किया गया है, ग्रीन टाइप। दे कंटेन द स्टोर्ड फूड। इनमें क्या होता है कि स्टोर्ड फूड, मतलब कि फूड को स्टोर करके रखते हैं प्लांट्स, विच इज़ यूज बाय द ग्रोइंग सीडलिंग। जो किन के द्वारा यूज़ किया जाता है? सीडलिंग्स के द्वारा। सम सीड्स लाइक ग्राम, पी एंड बीन हैव 2 कॉटिलिडन्स। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके ग्राम, पी एंड बीन, जिनमें 2 कॉटिलिडन होते हैं। डेट इज़ वाई सच सीड्स आर कॉल्ड डेक्टोलिडोनस। और उन्हें क्या, उन सीड्स को हम डिकोटिलिडनस बोलते हैं, या फिर डिकोड सीड्स बोलते हैं। इजी एंड डिकोड सीड्स, वो भी आपको गिवन है।
ये रहा डिकोड सीड्स। अदर सीड्स लाइक मेज, बाकी सीड्स लाइक मेज, वीट, मकई, राइस, चावल, उनमें एक कॉटिलेडन होता है और उन्हें क्या बोला जाता है? मोनोकॉट सीड्स। नेक्स्ट आ गया हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? एक बेबी प्लांट होता है जो कहाँ लाई करता है? बिटवीन द सीड एंड लीव्स, बिटवीन द सीड लीव्स, सीड्स लीव्स के आगे। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ग्रीन बीच में, वो होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, रेडिकल एंड द प्लूमल। रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट एंड द प्लूमल ग्रो आउट इनटू अ स्टेम। रेडिकल जो है उसकी रूट बन जाती है और जो प्लूमल है उसकी स्टेम। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन। यहाँ पे भी है ये टाइप आपको दिया हुआ है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स नेक्स्ट आ गया। जर्मिनेशन एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का। किस चीज़ की डेवलपमेंट का? सीड की डेवलपमेंट का। सीड किस में कन्वर्ट होता है? सीडलिंग में। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर, ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे, वो है वाटर। वेट सॉइल के अंदर द सीड ऑब्जर्व्स वाटर। वाटर क्या है? सीड्स क्या है? वो ऑब्जर्व कर लेते हैं वाटर को। और जो पानी है वो किसको सॉफ्ट कर देता है? सीड कोट को। सीड कोट क्या था? आउटर कवरिंग। दिस हेल्प्स द बेबी प्लांट टू ब्रेक द सीड ओपन एंड कम आउट। इसमें क्या होता है कि जो अंदर वाला पार्ट है वो ब्रेक होकर बाहर ग्रो करने लगता है। नेक्स्ट आ गया हमारा वार्मथ। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा वार्मथ। इट मेक्स द सीड एक्टिव। ये सीड को एक्टिव बना देता है। एयर से क्या होता है कि सीड्स जो है ब्रीथ कर पाते हैं। सीड्स इफ कंप्लीटली कवर्ड विद वाटर डू नॉट जर्मिनेट बिकॉज दे डू नॉट। अगर सीड्स जो हैं वो टोटली पानी के अंदर होंगे और उन्हें हवा नहीं मिलेगी तो वो इजीली जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। इजीली क्या कि वो कर ही नहीं पाएंगे। ये प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया एक्टिविटी। To do an activity to show that air, water and sunlight are necessary for the germination of seeds। ये किस चीज़ की एक्टिविटी है कि एयर, वाटर और सनलाइट जो है वो नेसेसरी है हमारी जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए। ये उन्होंने शो करके बताया है। टेक 4 बॉल्स। 4 बॉल्स लेनी है हमें। फर्स्ट बॉल में क्या लेना है हमें? फ्यू बीन सीड्स लेने हैं वेट कॉटन में, और इस बॉल को हमें अंधेरे में रख देना है या फिर कूल प्लेस में या फिर फ्रिज में। बॉल 2 में कुछ बीन सीड्स लेने हैं और ड्राई कॉटन, वो सूखी कॉटन में लेने हैं और उसे ओपन प्लेस पे रखना है। और थर्ड बॉल में जो उसमें भी बीन सीड्स लेने हैं वो वेट कॉटन में रखने हैं। और थर्ड की बॉल 3 नेक्स्ट टू द बॉल 2, और बॉल 2 है जो उसके साथ ही बॉल 3 को रख देना है। और सो डैट इट ऑल्सो गेट्स प्लेंटी ऑफ सनलाइट एंड विंड, ताकि वो भी कुछ सनलाइट या हवा ले पाए। फोर्थ बॉल में क्या होगा? कुछ बीन सीड्स लेने हैं जिस इन एक्सेस वाटर सो डैट द बीन सीड्स रिमेन सबमर्ज, ताकि उसमें ज़्यादा पानी डालना है ताकि जो बीन सीड्स हैं वो नीचे चले जाएं। सब वाटर शुड ऑलवेज बी देयर इन बॉल्स 1, 3 एंड 4, और बाकी बॉल्स में भी 1, 3 और 4 बॉल्स में, उन बॉल्स में भी थोड़ा सा पानी रहे। सो नेक्स्ट देखिए, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन क्या निकलती है। जो बॉल 1 थी उसे वाटर भी मिला, एयर भी मिला, सनलाइट नहीं दी। उसे सनलाइट नहीं दी, इसी की वजह से उसमें जर्मिनेशन नहीं हो पाई। सीड्स डिड नॉट गेट सनलाइट, सनलाइट नहीं मिली, जर्मिनेशन भी नहीं हुई। सेकंड बॉल में वाटर नहीं मिला तो भी जर्मिनेशन नहीं हुई। थर्ड बॉल में तीनों चीज़ें मिली तो जर्मिनेशन हुई। फोर्थ बॉल में एयर नहीं मिली तो इसलिए फिर से जर्मिनेशन नहीं हुई, क्योंकि जो सीड्स थे वो सबमर्ज मतलब कि पानी में थे। सीड डिस्पर्जल एंड इट्स एजेंट्स। अब सीड डिस्पर्जल और इसके एजेंट क्या हैं वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।
So stay tuned. Thank you for watching. If you like the video, please like, share and comment and subscribe my channel. Thank you.